कुरान में बार बार अल्लाह ने ये निशानी बताई है कि जो मेरे दोस्त होते हैं उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई उन्हें गम है, ना उन्हें एंजाइटी है और ना उन्हें डिप्रेशन है। हम इबादतें भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ये पेशेंट्स देख रहा हूँ, मेरे पास नेक इबादत गुजार लोग जो हैं एक मसले में बहुत ज़्यादा फंसे हुए आते हैं। उनकी इबादत की बहुत ज़्यादा कसरत होती है, इसीलिए इबादत की कसरत से मना किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना किया गया। अल्लाह ने कुरान में कहा है, नबी अपनी जान पर जुल्म मत कर, मैंने ये कलाम मशक्क़त के लिए नहीं उतारा। फिर सहाबा कराम में से कईयों ने कसमें खा ली कि मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। एक ने कसम खा ली मैं सारी ज़िंदगी सोऊंगा नहीं। एक ने कसम खा ली मैं सारी ज़िंदगी रोज़े ही रखूँगा। सरकार दो आलम को जब पता चला तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, नाराज़ हुए और उनसे एक सवाल किया कि तुम मेरे से भी आगे जाओगे। वो उनकी बेटियां तो शादी करती नहीं और ख़ुद भी उन्होंने शादियां की हैं। रोज़ा ज़रूर रखा है, पीर का रखते थे एक्स्ट्रा रमज़ान के अलावा। अब अगर वो इमाम है, हमारे इमाम आगे 2 नफल पढ़ रहा है और मैं पीछे 100 नफल शुरू कर दूं, तो ये इबादत नहीं गुस्ताखी है। जो नबी ने काम नहीं किया मैं उससे आगे ना बढ़ने की कोशिश करूं। अल्लाह का ज़्यादा सगा ना बने। अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह है, वो दरमियान में हमेशा रहेंगे। अल्लाह काज एंड इफ़ेक्ट से आगे है। वो इन चीज़ों से, ये हदें हमारी हदें हैं, ये मजबूरियाँ हमारी मजबूरियाँ, अल्लाह की नहीं है। अल्लाह इन चीज़ों से बहुत आगे है, हमारी समझ से बाहर है या नहीं है, ये दोनों सूरतों में भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने माँ बाप के बताए हुए, ज़्यादातर हम में से लोग अपने माँ बाप के बताए हुए मज़हब पे चलते हैं, जैसे वो बताते हैं हम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक जगह आती है जहाँ से अल्लाह आपको समझाना चाहता है कि हम उसकी असल पहचान करें। हम शॉर्टकट्स इसमें भी ढूंढते हैं या एक्स्ट्रा इबादत शुरू कर लेते हैं। मकासद हमारे दुनियावी होते हैं, दुनिया की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात या मसाइल, उनके हल के लिए हम जो उसका एक वाज़ेह तरीक़ा है दुनिया का, वो करने की बजाय हम समझते हैं किसी चिल्ले वजीफ़े से, किसी माफूकुल फ़ितरत काम से, किसी बाबा जी की फूफा से या मेरी अपनी छूछा से, मेरे अपने किसी वजीफ़े से ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। नेक बंदा भी हो तो उसकी करामात उसे कहते हैं, मौजज़ा तो अब होता नहीं है, नबी मौजज़ा करते हैं। हम आम लोग हैं और हम अपनी पहचान नहीं रखते। असल में हम असल वादा भूल जाते हैं जो हम अल्लाह से करके आए होते हैं। तो क्या वादा है, हम इधर आए क्यों हैं, वो सब भूल भाल के हम इधर के कामों में पड़ जाते हैं। जब रूह जो है आपके अंदर, असल चीज़ तो रूह है, ठीक है ना, वो रूह जो है वो जब अपने खालिक मालिक की तरफ से फोकस हटा लेती है और दुनियावी या गैर अल्लाह में मशगूल हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाती है। जब रूह कमज़ोर होती है, जैसे ये रोशनी है, वैसे तो अब चारों तरफ है, लेकिन मेरी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी ये है तो मेरा इसकी तरफ मुंह है तो मुझे ज़्यादा रोशनी आ रही है। लेकिन अगर मैं ही इसकी तरफ बैक कर लेता हूँ, रोशनी तो नज़र आ रही है लेकिन बहरहाल अब जिसका इधर मुंह है उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, उनके चेहरे पर ज़्यादा पड़ रही है, मेरे कम पड़ रही है। अल्लाह तो हर तरफ है लेकिन उसकी पहचान की मुझे समझ नहीं है, तो जैसा मैं उसको समझता हूँ ना वो मेरे लिए वैसा ही रहता है, ठीक है। जब मैं ये समझता हूँ कि अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं होता, उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार मुझे कोई कारनामे करके दिखाए, क्योंकि ये मेरा टेस्ट चल रहा है, ये आजमाइश है। दुआएं मैंने खुद बड़ी मांगी होती हैं। हम लोग पहले यही नहीं समझते कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, भेजा किसने है, क्यों भेजा है, ये उसकी चाहत का हिस्सा है, उसकी कोई प्लानिंग का हिस्सा है। देखे ना, ये मोबाइल किसी ने तो बनाया, जिसने बनाया उसने किसी काम के लिए बनाया। तो ये मोबाइल साहब कहें कि मैंने वो काम नहीं करना, मैंने ये काम करना है, मैंने जूस पीना है, मैंने फूल खाना, तो इसको वो काम करना पड़ेगा जिसने बनाया, उसने अपने लिए बनाया।
अपने काम के लिए बनाया ना, इंसान ने इसको अपनी ज़रूरत के लिए बनाया, तो इसको वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। मेरे पास ज़्यादा जो लोग नेक आते हैं वो अपनी नेकी और अपनी अच्छाई के जोम में मार खा रहे होते हैं, उन्हें दूसरे सारे काफिर नज़र आ रहे होते हैं, गुनाहगार नज़र आ रहे होते हैं, गंदे नज़र आ रहे होते हैं, उनमें खामियां नज़र आ रही होती हैं, उनकी अच्छाई भी बुराई नज़र आ रही होती है, तो वहाँ वो फंसे होते हैं। क्यों? क्योंकि सारों का टेस्ट हुआ है। फरिश्तों के ऊपर अचानक जिन लगा दिया गया, उन्होंने मान लिया। जिन्नों और फरिश्तों के ऊपर आदम लगा दिया गया, उन्होंने मान लिया मासवा एक के। अब क्या आदम का टेस्ट नहीं होगा? आदम का भी तो टेस्ट होना चाहिए ना। आदम का टेस्ट कैसे हो? आदम तो अशरफुल मखलूकात है, और आदम एहसन तकवीम है, बेस्ट कंपोजिशन पे भी है, और अल्लाह ने सबसे ऊपर बनाया। तो नई मखलूक आदम के बाद कोई नहीं बनाई उसने, तो आदम से ऊपर कोई मखलूक नहीं है। तो अब आदम का टेस्ट कैसे हो? आदम का टेस्ट इस ज़ाहिरी दुनिया में जब भी होता है आदम से होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह शैतान भी मान रहा था, अबू जहल भी कहता था भतीजे हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहते हैं, तुम कौन सा अल्लाह ले आए हो, हम भी इब्राहिम के दीन में हैं, हम भी यही कह रहे हैं। वो कहते नहीं ताया जी, मेरे वाला अल्लाह। कौन सा अल्लाह? मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला अल्लाह। वो कहता मैं नहीं मानता। यही हाल शैतान का था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मानता था लेकिन आदम रसूलुल्लाह नहीं मानता। और यही गलती याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से हुई कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह याकूब रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ये सब मानते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह मानने से इनकार कर गए। क्यों? उनका टेस्ट आया तो वो सारे बड़े थे, अच्छे घर की माँ से थे, बड़ी माँ में से थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन अल्लाह के लिए उम्र भी कोई कैद नहीं है। अल्लाह बुजुर्गी देने लगे तो घर में सबसे छोटे को दे देता है। दूसरे जो मेरे पास ज़्यादा फंसे हुए आते हैं वो आते हैं जो अपनी नेकी और पारसाई के जोम में अल्लाह ही के बंदे को ठुड्डा मार चुके होते हैं, कई बार अपने मुर्शिद को मार चुके होते हैं। कई बार फैसला करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। एक उसका फिक्स्ड बताया हुआ खेल है। इबाब ने भी जो मैसेज आपके बैठे हुए किया है, उन्होंने मुझे लिखा हुआ है, तो मैंने उन्हें लिखा जी कि और साथ लिखा कि थैंक्स ए लॉट फॉर योर दुआ, आई सडनली फेल्ट रिलीव्ड, फेल्ट लाइक ए लॉट ऑफ बर्डन रिमूव्ड फ्रॉम माई माइंड एंड हार्ट एंड फीलिंग लाइट, रिलीव्ड एंड हैप्पी। ये जो बैत करनी है, मैं तो बैत लेता देता नहीं हूँ, ना मेरा ऐसा कोई दावा है, ना मैं कोई ऐसा कोई शख्सियत हूँ, ना ऐसी मेरी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई नेकी और पारसाई है। जब आप बैत कर लेते हैं तो आपका मुर्शद आपका उलुल अमर होता है, फिर अल्लाह और नबी के बाद उलुल अमर की अताअत लाज़म होती है, और वो एक ही होता है। तो फिर उसके बाद इधर उधर नहीं जाते, ना ही जो मर्ज़ी हो जाए किसी और के पीछे भागते हैं। मैंने इसका उन्हें जवाब भेजा है क्योंकि ये गलती बहुत से लोग कर रहे हैं। यू कंटिन्यू एज पर गाइडेड बाय योर मुर्शद और टीचर और प्रोफेसर साहब, जितना और जैसे उन्होंने कहा है उनसे आगे ना चलो। पानी के साथ 3 बार अल्लाह वाली दुआ मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, वो आप करते रहें और मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करते रहें। आदम में खामी देखना छोड़ दें, हम खुद गुनाहगार हैं।